है, पूरा हुआ तो नहीं है, रिवीजन का पन्ना अभी छुआ तो नहीं है भाई। मैं राइमिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी करंट सिचुएशन को बता रहा हूँ कि भाई मेरे साथ क्या क्या हो रहा है सेंटर में। अगर आपकी भी साथ ये हो रहा है तो आप मेरे को ज़रूर से बताएं कि भाई मैंने प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताता हूँ। ऑडिट में क्या हो रहा है कि भाई जितनी बार मैं रटता जा रहा हूँ उतनी बार मैं भूलता जा रहा हूँ। जैसे मैं एक चैप्टर याद कर रहा हूँ, पिछला भूल जा रहा हूँ। मैंने सारे चैप्टर याद कर लिए एक साथ, फिर मैं सारे एक साथ भूल गया। भाई पाँचों चैप्टर इतना बड़ा चैप्टर है, उसको याद करने में मेरा जीवन निकल गया। पूरा याद करके उसके क्वेश्चन बैंक लगाया, पूरा चैप्टर वापस से भूल गया। फिर 5 दिन पहले जो चैप्टर मैंने देखा था वो भी मैं फिर से भूल चुका हूँ। मैं जितनी बार याद कर रहा हूँ उतनी बार भूल जा रहा हूँ ऑडिट को। टाइम बिल्कुल थोड़ा कम लग रहा है पिछली बार से वापस याद करने में, लेकिन मैं जितनी बार भी याद कर रहा हूँ उतनी बार भूल जा रहा हूँ। अब डरने लगने लगा है भाई कि एग्ज़ाम में कैसे क्या याद आएगा, मेरे को क्या नहीं आएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर भाई कोस्ट की बात करता हूँ। कोस्ट में मेरे को ये था कि मैं घंटे गाड़ दूंगा, मैं कुछ भी कर दूंगा, कोस्ट में मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था। लेकिन मैंने एक मॉक टेस्ट दिया और पूरे कॉन्फिडेंस की लग गई। लिटरली मैं ये सोच के बैठा था कि कोस्ट में मैं 80-90 ऐसे मार्क्स लेके आऊँगा, लेकिन मैंने केवल एक मॉक टेस्ट दिया और उसमें मेरे लग गए। नंबर आए मेरे 68। फिर बात करता हूँ मैं अपनी FMSM की। भाई क्या ही कहने FMSM के, तो कुछ भी बताऊँ। एक तो ये लास्ट में मैंने वैसे FM किया है तो सारे चैप्टर कर भी लिए। FM जो इजी सब्जेक्ट है मेरे को हार्ड लग रहा है। इंटर का जो सबसे इजी सब्जेक्ट लगता है ना बच्चों को, वो मेरे को पता नहीं साला क्यों हार्ड लग रहा है। बात करते हैं SM की, तो SM में तो कुछ अलग ही खेल है। 4 चैप्टर तो अच्छे से याद हो जाते हैं, लेकिन 5 चैप्टर जो है वही ऑडिट वाली सी कहानी, जितनी बार याद करो उतनी बार भूल जाओ, उतनी बार याद करो उतनी बार भूल। भाई FM जो सबको इजी लगता है, मेरे को पता नहीं क्यों ही हार्ड लग रहा है, पता ही नहीं, यही कोई अलग ही सिस्टम है इसका तो। और फिर अपन मैं बात करूँ तो टैक्स की। भाई टैक्स को मेरे 1 महीने पहले तक मैंने पूरी टैक्स करके एकदम साइड में रख दी, रिवीजन करके और GST का करके और डायरेक्ट टैक्स का करके। अब मेरे को उठाने से भी डर लग रहा है कि भाई मैं कैसे करूँ फिर से, मेरे से ना हो रहा। और फिर मैं बात करूँ लॉ की। हाँ, लॉ में थोड़ा मेरे को है कॉन्फिडेंस, कर लूँगा मैं। भाई अकाउंट्स की, अकाउंट्स में भाई इनको तो ये था कि भाई पता नहीं अपन क्या ही हैं, कुछ भी कर देंगे, ये कर देंगे। जब मैंने एक साथ पूरी बुक को रिवाइज किया और सारे AS मैंने किए 2-3 दिन में पूरा पढ़ के, तो भाई मैं सारे AS को भूल चुका हूँ। भूल नहीं चुका मतलब सारे AS मिक्स हो गए, पता नहीं चल रहा कौन सा किस में क्या था। और सारे कंसेप्ट जो मेन मेन कंसेप्ट है ना वही याद आते हैं भाई, जो डीप कंसेप्ट है ना वो याद ही नहीं आ पा रहे अगर पेपर लिखने बैठो। बस सेम चीज़ मैंने की थी अकाउंट्स के मॉक टेस्ट में भी। तो ये जो मेन जो प्रोविजन जैसे डीप कोई क्वेश्चन पूछ लेना वो नहीं होता वहाँ पे, तो एग्ज़ाम में तो वही क्वेश्चन होते हैं जो आपने ना अच्छे से कर रखे हैं। अगर आपने कोई हल्के फुल्का कोई कंसेप्ट करके गए हो तो वो नहीं हो पा रहा भाई। तो अकाउंट्स के मॉक टेस्ट ने मेरे पहला मॉक टेस्ट दिया तो ठीक ठाक मार्क्स थे, 75 थे। लेकिन भाई स्टिल यार मैंने इतनी मेहनत की है अकाउंट्स के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ये नंबर नहीं है मेरे। और यहाँ पे मेरे 75, तो वहाँ पे तो 60 भी नहीं आने, क्योंकि मॉक टेस्ट में यहाँ पे तो कुछ क्वेश्चन देखे हुए भी तो आते हैं, कुछ MTP से आ गए, ऐसे कुछ आ गए, तो कुछ बुक से भी आ गए। लेकिन वहाँ पे तो पेपर टोटली नहीं आने वाला है, तो भाई दिक्कत आ सकती है। तो भाई कुछ ऐसी है मेरी सी इंटर की प्रिपरेशन, सो कॉल्ड प्रिपरेशन, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। देखते हैं भाई आगे क्या होता है, मिलते हैं रिजल्ट वाले दिन। जय बाबा भाई।